Good morning students, how are you? Fine. Today we will discuss the triangle and its property, chapter number 6, exercise 6.1. So the basic of the chapter number 6. So what is the triangle? A triangle consists of 3 sides, 3 angles and 3 vertices. How many sides it have? 3 sides. How many angles it have? 3 angles. How many vertices it has? 3 vertex. Clear? इसके पास 3 sides हैं, 3 angles हैं, 3 sides हैं, 3 angles हैं and 3 vertices हैं. These are vertices. Clear? Now some of the properties of the triangle. First of all, if all the sides of the triangle are equal, अगर triangle की सभी साइडें equal है, then it is known as equilateral triangle. Equilateral triangle. Clear? अगर इसकी सारी साइडें equal है तो equilateral triangle होगा ये. इसकी दो साइडें कोई भी any two sides are equal. If any two sides of the triangle are equal, then it is known as isosceles triangle. Isosceles triangle. The symbol is represent the triangle. Next one, if the no one of the sides is equal, all the sides are different. अगर सभी की सभी साइडें different है, then it is known as scalene triangle. So, if all the sides of the triangle are equal, सभी की सभी साइडें equal है, then it is known as equilateral. ये तीनों साइडें equal है. If any two sides are equal, then it is isosceles triangle. If all the sides are different, then it is known as scalene. इसका एग्जाम्पल क्या है? हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसकी तीनों साइडें क्या हैं? इक्वल है, 3, 3 और 3. हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसकी ये दोनों साइडें इक्वल है, 4, 4 और ये 2. तो ये कैसा हो गया? आइसोसेलेस. ये हो गया इक्विलेटरल. एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं, इसमें इनकी तीनों साइडें क्या हैं? डिफरेंट है. So ये है 2, ये 5, ये 7. So all the sides are different. So then it is known as scalene triangle. Next, another property of the triangle is their angle sum property. Now, what is the angle sum property? Angle sum property means the sum of all the angles. Sum of all the angles of a triangle, of any triangle, is equal to 180 degree. यानी कि हमेशा इन तीनों एंगल का सम, डायग्राम अब कैसा भी हो इनमें से, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलेन हो, इन तीनों में तीनों एंगल का सम, इन सभी एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का सम और इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्सटीरियर एंगल. अब ये तो था इसमें एंगल सम प्रॉपर्टीज. सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल्स, आप इसको इंटीरियर बोल सकते हो आप एक तरह से. इंटीरियर मींस जो अंदर की तरफ है. अब नाउ व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल. हमने कोई ट्रायंगल बनाया, इसकी एक साइड को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो जो ये एंगल बनेगा ये हमारा क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? ये क्या होगा हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल. ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है. इसी तरह इस साइड को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास? एक्सटीरियर. इसे हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर. इसे आगे ऐसे एक्सटेंड करें तो ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर. तो हमारे एक्सटीरियर एंगल कितने भी बन सकते हैं. क्लियर? ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है. नाउ व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल is always equal to sum of interior opposite angles.
इसके जो अपोजिट एंगल्स है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल इसे हम कंसीडर करते हैं, इन्हें हटा देते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर, तो इसका एक तो इंटीरियर एंगल ये है और इसके अलावा अपोजिट इंटीरियर कौन से हो गए, ये दोनों एंगल, तो इन दोनों एंगल का ये सम होगा। सपोज इट्स नेम आर ए बी सी एंड दैट दिस वन इज डी। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, ए सी डी। ए सी डी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए जिसका सम के इक्वल होता है, इस एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल ए, क्लियर, एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। नेक्स्ट वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल सो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब इनमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो इट मीन्स वो कैसा दिखेगा, जस्ट लुक लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इट मे बी एनी टाइप, बट वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो सबसे बड़ी साइड है, आपके पास एक साइड ऐसी होगी जो सबसे लार्जेस्ट होगी, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, दिस हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ देम इज द बेस एंड अनदर वन इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है, इफ अस्यूम दैट दिस इज द मेन एंगल, देन अगर मेन एंगल और बेस एंगल को जो लाइन मिलाती है उसे हम बोलेंगे बेस। मेन एंगल और इस 90 डिग्री वाले एंगल को जो मिलाएगी लाइन वो बेस। मेन एंगल और थर्ड साइड पॉइंट्स को जो मिलाएगी, वर्टेक्स को जो मिलाएगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर। तो इनमें से एक तो बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। सो नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट मींस जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। जो लार्जेस्ट साइड होगी वो हमेशा अदर जो भी साइड होंगी उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्लियर, इसे आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी फॉर द हाइपोटेन्यूस। Next one is perpendicular bisector. What is perpendicular bisector of a triangle? हमने एक ट्रायंगल बनाया और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस इस साइड, ये जो बेस है जिस साइड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है उसके इस वर्टेक्स को सेंटर बनाया, एक लाइन ड्रॉ की, मोर देन हाफ ओपन करके एक लाइन और ड्रॉ करी, इस लाइन को हमने मीट करके इस लाइन को ड्रॉ किया, जहां ये पॉइंट बना और जो ये लाइन बनी, दिस इज नॉन एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टेक अनदर एग्जांपल, इसमें फिर से हमने ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास जो लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये इसका मिड पॉइंट होगा। क्लियर, ये इसका मिड पॉइंट होगा। जो ये लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। जो भी हमारे पास बेस होगा उसका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, सो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स है। अब आप इसको समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, हमेशा जो उस लाइन को स्ट्रेट ऐसे बाइसेक्ट करेगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। नेक्स्ट वन इज द मीडियन। अब मीडियन भी इसको मीडियन क्या करता है कि एक पॉइंट ए बी और सी, एक पॉइंट ए से हम इसके मिड पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मिड पॉइंट है ये। क्लियर, तो ये क्या कहलाएगा, इसका मीडियन। तो ए डी विल बी मीडियन। ए डी क्या बन गया, इसका मीडियन। ये इसका मिड पॉइंट है डी, तो ये यहां से क्या बनेगा, ए डी विल बी द मीडियन। तो याद रखना मीडियन जो होता है वो अपोजिट वर्टेक्स से
किसी भी साइड के मिड पॉइंट पर जो लाइन आती है वो हमारा क्या होता है, मीडियन। जैसे ये साइड हमारे पास BC, BC के ऊपर मीडियन कैसे आएगा, अपोजिट इसका वर्टेक्स क्या है A, इस अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाएंगे वो हमारी AD होगी, मीडियन। जबकि ये बाइसेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इस लाइन को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ये अलग लाइन है, सेपरेट वन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द एल्टीट्यूड। व्हाट इज द एल्टीट्यूड? अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ABC 3 वर्टेक्स हैं, तो जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, एल्टीट्यूड। सपोज करो ये कोई पॉइंट हो गया हमारे पास P, तो ये AP हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्लियर। मीडियन क्या कर रही है, BC के मिड पॉइंट पर मिल रही है, और एल्टीट्यूड क्या है कि BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो इन सब में डिफरेंस हो गया है भाई। ये हमारा एल्टीट्यूड है जो इस वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन होगी, या हम बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू द लाइन BC। BC के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो यही होगी। सो परपेंडिकुलर बोलिए आप उसको बस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये जरूरी नहीं कि यहां से ड्रॉ हो, ये यहां से ड्रॉ हो रहा है। हमारा एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ हुआ है। एल्टीट्यूड अगर हम इसी का एल्टीट्यूड यहीं बनाएं तो एल्टीट्यूड यहां से आएगा, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये भी 90 डिग्री है। सो बट दे आर डिफरेंट वन। दिस इज नॉन एज द एल्टीट्यूड, दिस इज नॉन एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोथ आर डिफरेंट वन। दिस इज द मीडियन। अब मीडियन क्या होगा, ये यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ ए लाइन, then this one is known as the median. So एक ही डायग्राम में अगर हम तीनों को देखें, so altitude, median and perpendicular bisector all in the same diagram. आप इस रेड लाइन वाले को देखेंगे तो ये altitude होगा, this one, and A से जो M लाइन जा रही है, this blue line is the median and this black line is known as the perpendicular bisector. So it will easily to visualize you all the different concepts. Okay, now there are some questions. So tell me, how many altitude can we draw in a triangle? How many altitude can we have? Altitude can we have इन ए ट्रायंगल? किसी भी ट्रायंगल में हम कितने एल्टीट्यूड यूज कर सकते हैं, कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं मैक्सिमम? वी कैन हैव ओनली 3 एल्टीट्यूड्स। कौन कौन से हो गए? एक ट्रायंगल हमने बनाया, एक एल्टीट्यूड हो गया जो इस लाइन से परपेंडिकुलर गया, एक एल्टीट्यूड होगा जो इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा, और एक एल्टीट्यूड होगा जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। सो दीज आर एल्टीट्यूड्स। क्लियर। सो we can have 3 different altitudes. क्लियर। सो अगर आपको बोला जाए कि इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बनाइए, कैसे बनेगा? डायरेक्ट इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बनाइए। अगर ये ट्रायंगल ऐसा है तो इसका एल्टीट्यूड होगा बाहर। लेट अस एक्सप्लेन विद अ डिफरेंट कलर। इसे आगे प्रोड्यूस करेंगे, देन इट विल मीट एट दिस वन। सो अगर ट्रायंगल की पॉइंट्स हैं ABC एंड दिस वन D, सो AD इज द एल्टीट्यूड, बट ये कहाँ है मिला है हमें? एक्सटीरियर टू द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर की तरफ। सो अगर आपसे कोई पूछे क्या इज दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कैन बी एक्सटीरियर, सो यस। क्या इसका एल्टीट्यूड बाहर हो सकता है? यस। नेक्स्ट वन, अब हमने यहां देखा क्या एल्टीट्यूड और मीडियन एक पॉइंट हो सकते हैं? एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों के तीनों क्या सेम पॉइंट, सेम लाइन हो सकते हैं, एट द सेम पॉइंट पर हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट अस डिस्कस ए डायग्राम। इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंसीडर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड क्या है? इक्वल है।
अब इसका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर ही जाएगा। क्लियर? इट मींस ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगे तो मीडियन भी हो गया है। इट इज आल्सो द मीडियन, इट इज आल्सो द परपेंडिकुलर एंड इट इज आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन ईच एंड एवरी केस इसमें तीनों पॉइंट क्या होंगे? सेम, इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 6.1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इन PQR, एक ट्रायंगल हमारे पास है PQR, उसमें PD where D is the midpoint, तो PD हमारे पास क्या होगा? D is the midpoint, then PD is known as median। PD क्या होगा? एक मीडियन होगा। एंड आपको यहां से दिख रहा है कि PM में M 90 डिग्री का एंगल है। M कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। सो PM क्या बन जाएगा? PM is known as altitude। altitude, clear? So is QM is equal to MR? Is QM is equal to MR? QM कौन सा है? This one। QM is equal to MR। क्या M इसका मिड पॉइंट है? No, because M is not the midpoint। यहां पर M क्या है? डिफरेंट वन। हम इसमें लिखेंगे because M is not the midpoint of QR, so QM is not equal to MR। Next one, draw the rough sketch for the following triangles। हमें रफ ट्रायंगल बनाना है। आपको वैसे तो पेंसिल स्केल यूज करके बनाना है। मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है। ABC एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें BE उसका मीडियन हो। ABC कोई भी एक ट्रायंगल बना दीजिए, ABC, जिसमें E उसका क्या होना चाहिए? सॉरी, ABC नंबरिंग ऐसे होगा, ABC। सो BE इसका मीडियन होना चाहिए। BE मीडियन यानी कि E किस पर पॉइंट पर होगा? AC पर होगा। E कहाँ लाई करेगा? AC पर। तो ये पॉइंट AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC। AE और EC क्या आएंगे? इक्वल। याद रखना, अब हमने AC नीचे लिया है ना। PQR, एक कोई ट्रायंगल हमें बनाना है PQR, जिसमें PQ और PR दोनों के दोनों एल्टीट्यूड हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब एक राइट ट्रायंगल हम बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, और ये दोनों साइडें क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होगी। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों एल्टीट्यूड बन जाएंगी। सो इसमें बन जाएगा PQ एंड R। तो PQ और PR दोनों परपेंडिकुलर है ट्रायंगल के अंदर, तो दोनों एक तरह से एल्टीट्यूड हो गए हैं। सो डायग्राम हमारे पास कैसा दिखेगा? दिस वन। इन द थर्ड वन, इन XYZ, YL इज द एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसका एक इंटीरियर एंगल मोर देन 90 डिग्री है, तो उसका जो एल्टीट्यूड होगा हमेशा कहाँ जाएगा? बाहर, एक्सटीरियर बनेगा। अब जो इसका एल्टीट्यूड है वो ये है। क्लियर? तो ABC और दिस ट्रायंगल क्या बनाना था? XYZ, XYZ, तो Y ऊपर होगा, X नीचे होगा और Z यहाँ होगा। X और Z इन दोनों में से आपस में स्वैप हो सकते हैं, Y ऊपर आएगा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर क्या बनाना है? एल्टीट्यूड क्या बनाना है? YL। हमें एल्टीट्यूड क्या बनाना है? YL। अब ये YL हमारे पास क्या हो गया? एल्टीट्यूड। इन द क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय ड्राइंग द डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी द सेम। क्या मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी? यस, इक्विलेटरल में भी और आइसोसेलेस में भी, दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या होंगे? एल्टीट्यूड एंड मीडियन सेम होंगे। अब इसके दो साइड इक्वल है, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इसके मिड पॉइंट पर ही मिलेगा, A, B और C। सो ये दोनों हमारे पास क्या जाएंगे? BD इज इक्वल टू BC। तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ड्रॉ ए ट्रायंगल, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रॉ एन आइसोसेलेस
ट्रायंगल ABC। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर टू BC। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होगा, दिस लाइन एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन। सो हमारे पास ये क्या हो गया, AD परपेंडिकुलर टू BC हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ याद रखना कि ये 90 डिग्री का एंगल है। नाउ वी कैन सी कि BD इज इक्वल टू व्हाट, DC। अब BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। क्लियर। अब BD और DC बराबर है, इट मींस ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई सॉरी, BD इज इक्वल टू DC हो गया, तो इट मींस D इज द मिड पॉइंट। सो हम कहेंगे सो D इज द मिड पॉइंट। सो altitude and median both are same in isosceles triangle. So altitude and median are same in isosceles triangle. Okay, now exercise 6.1 is complete.